आचार्य वर्य श्री हरिवंश देवाचार्य जी। परिचय। श्री निम्बारकाचार्य पीठ निम्बारक तीर्थ इस्लामाबाद के संस्थापक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज के पश्चात श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज श्री निम्बारकाचार्य पीठ पर आसीन हुए। विक्रम संवत 1664 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक आप आचार्य पीठासीन रहे। आप श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज के शिष्यों में प्रमुख थे। आचार्य श्री से वैष्णवी दीक्षा लेकर तीर्थ पर बहुत दिनों तक मंत्र जप आदि निरंतर भगवत आराधना करते रहे। अंतर्यामी श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की आंतरिक प्रेरणा अनुसार आपने दैवी जीवों को पाखंडी मतों से सावधान किया। जो कुछ मानसिक भाव उद्भूत होते उसी प्रकार वाणी से बोलते और तदनुसार शारीरिक क्रियाएं करते। अतः मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम के आदर्श माने जाते थे। श्री सर्वेश्वर प्रभु की आराधना में ही तन्मय रहने से जनता भी आपको तद्रूप ही देखती थी। आपके दर्शन मात्र से बहुत से सज्जन रसिक भक्त बन गए। बड़े बड़े नास्तिक भी आदर्श आस्तिक बन गए। कृष्णगढ़ नरेश महाराजा श्री राज सिंह जी की राजकुमारी एवं महाराजा श्री नागरीदास जी की लघु भतीजी श्री सुंदर कुमारी जी ने श्री परशुराम देवाचार्य जी के प्रसंग में लिखा है, ऐसे बहुत प्रभाव के परशुराम जुजान, जिनके मुख शिशी खूब सखी हित अलवेली जुआन, श्री हरिवंश सुदेव सो जग आचार्य स्वरूप, जिनते निरंतर रहें युगल इच्छे इनुजूप। जयपुर के विशिष्ट कविराज भट्ट पंडित श्री मंडन जी ने परंपरागत श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी का उल्लेख किया है। राजा महाराजा द्वारा आमंत्रण आने पर भी श्री हरिवंश देवाचार्य जी श्री निम्बारक तीर्थ एवं श्री धाम वृंदावन को छोड़कर इधर उधर नहीं आते जाते थे। श्री सर्वेश्वर प्रभु की आराधना में ही तल्लीन रहते थे। आपके शिष्य पर शिष्य भी अनेकों की संख्या में थे। उनमें श्री नारायण देवाचार्य जी प्रमुख थे। उन्होंने गोविंद कुंड आन्योर स्थित प्राचीन श्री गोविंद देव मंदिर में अपने गुरुदेव श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज का अभूतपूर्व स्मृति महोत्सव किया था। यह मंडन जी ने लिखा है। परशुराम महाराज के भय देव हरिवंश, तिनके नारायण भय देव देव अवतंश, गोविंद गोवर्धन निकट राजत गोविंद कुंड, तहाँ लाखन भेले किए हरिदासन के झुंड, किए नारायण देव ने मेला जग जस छाए, धन जामे दशवीश लख तीन्हे तुरत लगाए। आचार्य प्रवर श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज विशेषतः श्री वृंदावन यहाँ से पधारते थे और अधिक समय वहाँ विराजते रहे हैं। आपकी श्री धाम में अद्भुत निष्ठा थी। आपका तिरोधान भी श्री वृंदावन में ही हुआ। श्री यमुना जी के तट पर विहार घाट वाली कुंज जो आचार्य पीठ की समस्त कुंजों में अति प्राचीन है, वहीं पर आपकी समाधि एवं चरण पादुकाएं विद्यमान है। श्री नारायण देवाचार्य जी ने निम्नांकित संस्कृत सत्व द्वारा अपने गुरुदेव श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज की जीवनी का दिग्दर्शन कराया है। विक्रम संवत 1700 तक आप जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पीठासीन रहे। श्री हंस, सनकादि, श्री नारद, श्री निम्बार्क, श्री हरिव्यासदेव आदि सभी आचार्यों के अनुसार श्री भगवत स्वरूप माने जाते हैं। सभी का आविर्भाव लोकहित के लिए होता है। आपके द्वारा भी अनुपम लोकहित हुआ है। स्वयं मधुर रस में सराबोर रहकर अधिकारी साधकों को आपने रसोपासना में प्रवृत्त किया। रहस्य परंपरा में हित अलवेली नाम से आप प्रख्यात हैं। आपका चरित्र अगाध है। एक बार जब श्री पुष्कर राज से वृंदावन पधार रहे थे, मार्ग में श्री गिरिराज गोवर्धन के दर्शनों की अभिलाषा उत्पन्न हो आई। अतः भरतपुर से गोवर्धन की ओर चल दिए। उन्होंने वहां देखा कि एक युवक को बहुत से व्यक्ति बांधकर लिए जा रहे हैं। युवक अनर्गल बक रहा था और अपने को छुड़ाने के प्रयत्न में दूसरे व्यक्तियों को कभी नोच रहा था और कभी काट रहा था। उसके साथ एक बुढ़िया भी थी जो निरंतर करुण क्रंदन कर रही थी। वह इस युवक की माँ थी। इस दृश्य को देखकर आचार्य श्री को दया आ गई। उन्होंने उन व्यक्तियों को रोककर पूछा, इसे आप लोगों ने क्यों बांध रखा है? उन व्यक्तियों ने बताया कि इस पर भूत सवार हो गया है। भूत उतरवाने के लिए हम इसे अघोरी के पास ले जा रहे हैं। आगे बातचीत से आचार्य श्री को यह अवगत हुआ कि यहाँ पास में ही कुछ वर्षों से एक अघोरी बाबा आया है। वह बड़ा चमत्कारी है और पास के सैकड़ों आदमियों और औरतों के भूत वह उतार चुका है। वह मांस खाता है, मदिरा पीता है, फिर भी गांव वालों की उसमें बड़ी भारी श्रद्धा है।
उन्हें उसके लिए मांस मदिरा की व्यवस्था करनी होती है, बस और कुछ नहीं। उसके छूमंतर करते ही भूत उतर जाता है। यदि हम इसका भूत बिना मांस मदिरा के ही उतार दें तो तुम्हें कोई ऐतराज है? आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, ऐतराज तो नहीं है महाराज, पर यहाँ और पास के गांवों में तो रोज किसी न किसी पर भूत खेलता है और अघोरी बाबा ही इसका इलाज करते हैं। आप तो रास्तागीर हैं, आज हैं कल हम आपकी कहाँ तलाश करेंगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगे। आचार्य श्री उन ग्रामवासियों के भोलेपन पर मुग्ध हो गए। कितने सीधे हैं बेचारे, जो जैसा चाहता है कुछ चमत्कार दिखाकर बहका लेता है। आचार्य श्री ने द्रवीभूत होकर कहा, भाई इसका भूत तो हम ही उतारेंगे, आगे से तुम चाहे जिससे उतरवाना। इतना कहकर आगे बढ़े और युवक की रस्सियां खोलकर उसे मुक्त कर दिए। फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, यदि मेरी कथनी और करनी एक सी हो तो श्री सर्वेश्वर भगवान इस युवक की भूत बाधा को नष्ट कर दें। आचार्य श्री के इतना कहते ही युवक बिल्कुल ठीक हो गया और भूत प्रत्यक्ष हो सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो अघोरी का गुलाम हूँ। मुझे तो वह जो कहता है उसे करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मुझे भी मुक्त कराने की कृपा कीजिए। आचार्य श्री ने सभी व्यक्तियों को वहीं बैठ जाने का आदेश दिया और भूत से कहा, मैं तुमको अघोरी से तो मुक्त करूंगा ही, साथ ही इस योनि से भी छुड़ाऊंगा, किंतु यह बताओ कि किन कुकर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें यह योनि प्राप्त हुई है। भूत ने कहा, महाराज मैं पहले एक दलाल था, किंतु धीरे धीरे मेरी दलाली का काम ठप होता गया और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि बाल बच्चे सूखी रोटियों के लिए भी तरसने लगे। मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। मेरे मस्तिष्क में एक योजना आई। मैंने एक जीर्णोद्धार समिति का गठन किया। इसमें एक और तो ऐसे व्यक्तियों को रखा जो धन से हमारी सहायता कर सकते थे और दूसरी ओर कुछ ऐसे आवारा लोगों को भी लिया जो अलग होते ही हमारी योजना का विरोध करके उसे ठप्प कर सकते थे। फिर हम किसी भी मंदिर मस्जिद को लक्ष्य करके उसके जीर्णोद्धार के नाम से चंदा इकट्ठा करने लगे। हमारी योजना सफल रही, कारोबार खूब चला। थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार पर भी खर्चा किया जाता, किंतु अधिकांश समिति के नए भवनों का निर्माण करने और आमोद प्रमोद तथा भोग विलास की वस्तुओं के संकलन में व्यय होता। जैसे जैसे समिति के पास पैसा बढ़ता गया, मेरे आचरण बिगड़ते गए। मैंने अपने स्त्री बच्चों को त्याग दिया, क्योंकि अब गृहस्थ की संकुचित सीमा से बाहर निकलकर समाज के विशाल दायरे में आ गया था। मेरे दिमाग में एक चालाकी आई, क्यों न लगे हाथ अपने आप को भगवान के भक्तों की श्रेणी में बिठा लूं, मरने के उपरांत भी नाम रहेगा। मैंने महात्मा जैसा वेश बना लिया, प्रवचन भी करने लगा। समिति की सम्मति और भवनों से भी वैराग्य दिखता, किंतु मन उस वैराग्य से एक क्षण के लिए भी रंगा नहीं, एक छींट भी उस पर नहीं पड़ी। वह लक्ष्य भी नहीं था। अंदर से खूब चौकस था मैं, एक एक पैसे पर निगाह थी। मन भोग विलासों में फंसा था। चोरी चोरी संसार के व्यवहार भीतर ही भीतर चल रहे थे। बाहर एक उजला पर्दा था। मैं यही समझता था कि महात्मा होने के लिए यह बाहर का पर्दा उज्जवल, निष्कलंक और बेदाग होना चाहिए, पर मेरे आवारा साथी इस उज्जवल पर्दे के भीतर की कालिमा से भी परिचित थे। वे उस गंदगी और घुटन को भोग रहे थे जिसकी सड़ांध बाहर नहीं आ पाती थी। एक दिन उनमें से एक ने मेरी हत्या करके लाश को जमीन में गाड़ दिया, हंस का बसेरा उजाड़ दिया और तभी से मैं इधर उधर भटकता रहा हूँ, भूखा प्यासा अतृप्त बेचैन। फिर इस अघोरी ने मुझे कुछ खाने पीने को दिया, तड़पती आत्मा को कुछ चैन मिला, मैं इसका गुलाम हो गया। अब यहाँ अघोरी के साथ दलाली करते करते बहुत समय बीत गया है। उसी की चाकरी में रहकर कुछ शौक मौज कर लेता हूँ। इसने यहाँ अपना ठाठ बना रखा है। पहले तो यह प्रसादी शराब और मांस खिलाकर यहाँ के निवासियों की आत्माओं को पतित और निर्बल कर देता है, फिर मैं उसकी आज्ञा से उन आत्माओं को आसानी से दबोच देता हूँ। गांव वाले इसी के पास आते हैं और मैं फिर इसके कहने से उस आत्मा को अपनी पकड़ से मुक्त कर देता हूँ। इस तरह दोनों की मिली भगत चल रही है। भोले गांव वाले पिस रहे हैं, मैं स्वयं अब इस जीवन से ऊब गया हूँ, किंतु कर कुछ नहीं सकता, वचनबद्ध हूँ। इतना बयान करते करते भूत का कंठ रुक गया। वहां उपस्थित भीड़ के रोंगटे खड़े हो गए और वे अघोरी का कचूमर निकालने के लिए तैयार हो गए। उनके इस निश्चय को सुनकर भूत ने फिर कहा, मेरे रहते कोई अघोरी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हे महाराज, पहले मेरे उद्धार की बात सोचिए। मेरे इस योनि में गिरने का मुख्य कारण है मेरी कथनी और करनी में अंतर। आपकी कथनी और करनी एक सी है, आपने भी अभी ये स्वीकार किया है। मुझे भी कुछ आपकी आत्मा के बल का अंदाजा हो गया है। आप मेरा उद्धार कर सकते हैं, इस अघोरी को पतित होने से बचा सकते हैं।
इन ग्रामवासियों की रक्षा कर सकते हैं और उस पाखंड का खंडन कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि अपने दाएं अंगूठे की रज मेरे निमित्त संकल्प कर दीजिए। गांव वालों को भूत की इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भूत अंगूठे की रज के लिए ललायित है, और उनमें से एक ने पूछ ही लिया, क्यों भाई भूत, महाराज तो यहाँ रज में खड़े ही हैं, तुम चाहो जितनी रज लेकर अपना उद्धार क्यों नहीं कर लेते। भूत ने उत्तर दिया, भाइयों, पापी और अभिमानी इन दो को महात्माओं के चरणों की रज कहाँ। इनमें भी पापी को यदि महात्मा की कृपा हो जाए तो चरण रज की प्राप्ति हो सकती है, किंतु अभिमानी को तो कभी नहीं। मैं पापी हूँ, अस्पर्शीय हूँ, मैं किसी भी उस वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकता जिसे संत महात्माओं ने छू दिया हो, फिर चाहे वह रज ही क्यों ना हो। यह हम भूतों की मर्यादा है। हाँ, यदि महात्माओं की अनुमति मिल जाए तो हम ग्रहण कर सकते हैं। श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज का हृदय लोक कल्याण के लिए आकुल हो गया। यद्यपि इन सब कामों में फंसना भजन में बाधक है, फिर भी उन्होंने भूत को चरण रज लेने की अनुमति दे दी। उधर भूत को शिकार लाने में देर करते देखकर अघोरी बाबा व्याकुल होने लगे। आज न शराब थी न मांस। उन्होंने भूत को बहुतेरा बुलाया, किंतु वह तो यहाँ फंसा था, जाता कैसे। अंत में वे ही अपनी गद्दी छोड़कर यहाँ आ गए, जहाँ उनके शिष्य भूत का रज से परिमार्जन हो रहा था। महाराज श्री के दिव्य प्रभाव को देखकर उनके अंतःकरण का कलुष नष्ट हो गया। उसने महाराज श्री के सामने आकर पूछा, महाराज, सबसे बड़ा धर्म क्या है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, जो धर्म बिना भेदभाव के सभी जीवों के कल्याण का मार्ग दिखाता हो, वही सबसे बड़ा धर्म है। और अधर्म किसे कहते हैं? अघोरी बाबा का दूसरा प्रश्न था। आचार्य श्री ने कहा, किसी जीव के सताने की बात सोचना ही अधर्म है। यदि तुम दूसरों को सताओगे तो समझ लो तुम अपने को सताने वाले उत्पन्न कर रहे हो। अघोरी के ऊपर आचार्य श्री का ऐसा असर हुआ कि वह उनके चरणों में लौटने लगा और उसने अपनी जीवन पद्धति को त्याग कर वैष्णवी मार्ग अपना लिया। आस्थावान भूत आचार्य श्री के चरणों की रज पाकर कृतार्थ हो गया और गांव वाले के सामने आज जीने की एक नई पद्धति का उद्घाटन हो गया। चारों ओर श्री सर्वेश्वर भगवान और आचार्य श्री की जय जयकारों से आकाश गूंज रहा था।